कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत की नियंता हैं, धारण करता है, सब कुछ करता है। सबसे बड़े वैद्य दुनिया के वही हैं, शासक हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, सर्व का हित करने वाले हैं, सब प्राणियों का भला करते हैं। दीन बंधु दीननाथ, कृपालु दयालु, करुणा निधान, भक्त वत्सल, सारी खूबियाँ, सारी प्रॉपर्टीज़ उनमें हैं जो एक महान शासक में होनी चाहिए। और वो तो महान से भी महान, सर्वोपरि, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे शासक हैं, ऐसे कर्ता भर्ता नियंता, सब कुछ वही है। तो ऐसे परमात्मा की हम शरण में हैं। गुरु भगवान के शुक्राने। हमने बुद्धि के 3 भेद सुने थे, सुख के सुने थे, कर्म के सुने थे, बुद्धि के सुने थे। तो ये अलग अलग भेद हमने सुने। अब हम धारण शक्ति धृति के भेद सुनते हैं। धृति है क्या, अभी लेते हैं इसको। पहले धृति के भेद सुनते हैं। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। ये 3 भेद भगवान ने बताए धृति के। धृति क्या है? धारणा क्या है? धृति धारणा को कहते हैं, और उसका इंग्लिश अगर हम करेंगे तो बिलीफ सिस्टम, हमारा नोशन, परसेप्शन। परसीव करने का हर आदमी का तरीका होता है। किसी भी नॉलेज को परसीव करने का तरीका होता है, कैच करने का तरीका होता है, पकड़ने का तरीका होता है, धारण करने का तरीका होता है। इसको परसेप्शन कहते हैं। द वे यू थिंक अबाउट इट, द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स, पीपल, सर्कमस्टांसेस, everything, whatever you conceive, you perceive, and what you can perceive, you can achieve. तो धारण शक्ति से ही अचीवमेंट होता है। जैसे किसी बच्चे ने परसीव किया, मैं यूपीएससी में आना चाहता हूँ, मैं आईएएस में आना चाहता हूँ, ये उसकी धृति बन गई, उसकी धारणा बन गई। अब उस तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे। उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे बनना है तो बनना है, इससे कम कुछ नहीं, नंबर 2 कुछ नहीं होता। उसकी धारणा है ना, उसकी धारणा अगर ये बन गई तो कर जाएगा। उसके लिए मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। और 1 साल की नहीं, 2-3 साल की, 3 साल की मेहनत तो है ही। जब से बच्चे ग्रेजुएशन में आते हैं तभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद 1 साल ड्रॉप करना पड़ जाए या कुछ भी हो, या आगे का कोर्स लेकर के या कोचिंग करके कुछ भी करके, मतलब जब से ग्रेजुएशन में आया 3 साल तो चाहिए उसको पूरा प्रिपेयर करके एंट्रेंस में आने के लिए। उसके बाद के जो भी सीरीज़ होती है उनके इंटरव्यूज़ की, जो भी होता है, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, ये होता है वो होता है, मतलब वो सब पता करके वो चलता है उस तरफ। अब हम भक्ति में आ जाएं। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? दुनिया है, ये सब जानते हैं। भगवान है, ये सुना तो सबने होता है, भगवान है। लेकिन परसीव कोई कोई करता है, धारणा कोई कोई बनाता है। मुझे भगवान की तरफ चलना है, ये धारणा कोई कोई बनाता है। जैसे जिन बच्चों ने धारणा अपनी बना ली कि हमें ये चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, हमारा गोल है,
हमारा एक अचीवमेंट का एक पर्पज़ है, एक गोल है, एक एम है। उसी तरह भक्त का एम होता है मुझे भगवान तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचे? तो 3 तरह की धारणा भगवान ने बताई। चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं बहुत शॉर्ट में नटशेल में आपसे कहूँ तो तामसी धारणा क्या है? वो भगवान से दूर ले जाने वाली है। निद्रा, प्रमाद, आलस्य, भय, चिंता, शोक, ये इसके लक्षण हैं। निद्रा, प्रमाद, आलस्य, भय, चिंता, शोक। शोक, किसी का शोक करना, बिना बात के शोक मनाना। हाय मेरा कहीं नष्ट ना हो जाए, हाय मेरा पैसा ना चला जाए, हाय हाय करता है हर समय। उसने मेरा नुकसान कर दिया, तब उसने आज से 20 साल पहले फलाने ने मेरी 1 फुट ज़मीन दाब ली थी। हाय 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 का कोई भी बात लेकर के वो हाय हाय करता रहता है। और डरता है और घमंड करता है। थोड़ा भी उसको कुछ मिल जाएगा तो बड़ा भारी घमंड करेगा। ये सारी बातें भगवान से दूर ले जाने वाली हैं। तो तामसी धारणा वाला भगवान से दूर जाता है। राजसी धारणा वाला, उसके अंदर पैसे का, दान का, अच्छे कर्मों का बहुत महत्व रहता है। अब क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, इन 3 चीज़ों को पकड़े रहता है वो। धर्म का काम करना है, किसके लिए? पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो धर्म का काम और करूँगा। लेकिन साथ में क्या होता है, वो काम की तरफ भी बह जाता है। काम क्या है? अपने सुख और स्वार्थ के लिए कामना करना, चीज़ें इकट्ठी करना और उनका उपभोग करना। अपने सुख और स्वार्थ के लिए कामना करना, इच्छा करना, चीज़ें इकट्ठी करना और सुख भोगना, ये भी भगवान से दूर ले जाता है। काम तो धर्म का कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर मन में कामना है तो वो भगवान से दूर चला जाएगा। और यही अगर उसका निष्काम होता चला जाए, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं सत्संग में गया था, गुरुजी के पास गया था, गुरुजी ने बताया सेवा करत होय निकामी तिसको होय परापत स्वामी। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है। तो मैं निष्कामी होता जाऊँ, अभी तो मेरे अंदर बहुत कामनाएं हैं। हे भगवान, हे प्रभु, कृपा कीजिए मैं आपकी तरफ चलूँ। इस भाव को रखकर वो धर्म का काम करता है। और फिर उस काम को करते करते उसका धीरे धीरे निष्कामता बढ़ती है, उसकी धारणा धृति सात्विकी हो जाती है। सात्विकी धारणा क्या है वो हम पढ़ते हैं। जब सात्विकी हो जाती है और जिन किसी के 100 में से 5 भक्तों में, मान लीजिए उदाहरण, उनको ये समझ में आता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, मुझे इससे भी ऊपर जाना है, तामसी, राजसी, सात्विकी, अब मुझे और ऊपर जाना है, त्रिगुणातीत हो जाना है। भगवान जो करता हूँ आपके लिए करता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं जो भी क्रिया करता हूँ प्रभु आपकी सेवा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। हे नाथ, मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। देखिए, घड़ा है या मिट्टी है? प्रश्न है। घड़ा है या मिट्टी है? और आगे चलते हैं। पानी की बूंद सागर में डाल दो तो बूंद और सागर में क्या भेद है? हम भगवान से इस तरह से एक हैं। जैसे घड़ा नाम रूप सिर्फ थोड़ी देर का है, पहले भी वो मिट्टी था, कुम्हार ने घड़ा बनाया, जिस दिन फूट जाएगा मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। वास्तव में मिट्टी ही सत्य है, घड़ा नाम रूप टेम्पररी है। बूंद को ले लें तो बूंद नाम रूप टेम्पररी है, सागर में डाल दो, ढूंढते रहो, बूंद गई कहाँ, बूंद कहाँ गई ढूंढो। चलिए अब हम सात्विकी धृति को देखते हैं। इसको हमने पढ़ा था, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, धृति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं।
पहले हमको धरती को इम्प्रूव क्यों करते जाना है, तामसी से राशि, राशि से सात्विकी और उससे भी परे क्यों? सांसारिक लाभ हानि जीवन में चलता रहता है ना। जय पराजय, कभी हमको किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों में, घरों में भी आप देखते हैं, कोई आपने कभी सब्जी कभी बनाई, उस दिन तो बहुत अच्छी थी, आज उतनी नहीं अच्छी बनी। तो ये चलता रहता है। सुख दुख जीवन में आते जाते हैं, आदर अनादर, है ना। कभी कोई आदर करते हैं लोग, कभी हमारी थोड़ा बेइज्जती भी कर देते हैं, बुरी तरह भी कर देते हैं। सिद्धि असिद्धि, कोई काम बन गया, कोई नहीं बना, बिगड़ गया। सम रहने का नाम योग कहलाता है। तो सात्विकी धृति से भी पार क्यों जाना है? योग के लिए। अब सात्विकी धृति क्या है? परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना विविचार है, खराब चीज है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु, पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है, सही है। जिनमें ये अव्यभिचार रहता है वो धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। तो सात्विक से उल्टी हुई व्यभिचारी भक्ति, और जिनमें ये बातें नहीं होती, सुख की चाहना इत्यादि नहीं होती, समता में रहते हैं, उनकी धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, बिलीफ, नोशन, परसेप्शन, लक्ष्य, अपना गोल, क्रिया, भाव, हमारे भाव, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना, और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना, तथा मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। मन को आपको जहाँ लगाना है वहाँ लग जाए, हटाना है हट जाए। इस तरह जो इंद्रियों से भी क्रियाएं होती हैं, हम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो ये सब धृति है, धारणा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। इनको लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना। इंद्रियां हमारी इन्हीं 5 में भटकती हैं, चाहती हैं, इनको प्राप्त करना चाहती हैं। जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहें उसमें प्रवृत्त होना, और जिस विषय से निवृत्त होना चाहें उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। हमको जो करना है वो हम करते हैं, जो नहीं करना वो नहीं करते। ये हमारी धारणा शक्ति हुई। अब ये सात्विक हो तो ये धृति सात्विकी होती है। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर अधिपत्य हो जाता है, मालिक हो जाते हैं आप, वो धृति सात्विकी है। उसमें समता रहती है। उसमें पदार्थों की सिद्धि, दुनिया का कुछ प्राप्त करना, धन मान सम्मान की इच्छा, ये सब नहीं होते हैं। बस जो सेवा मिली है शरीर को वो सेवा करनी है। इस सात्विक धृति हुई। अब दूसरा और समझेंगे ना तो और क्लियर होता जाएगा। राशि धारणा क्या है?
अब ज़्यादातर लोग जो ग्रस्त में रहते हैं उनकी राशि धारणा होती है। देखिए, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, अच्छे काम करते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, मान सम्मान की इच्छा होती है, हमारा सब सुख बना रहे, सब ठीक रहे, ये भी इच्छा होती है। ये सब राशि धारणा है। राशि धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। मैं अच्छा काम करता हूँ, क्यों? मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा सब ठीक बना रहेगा, मैं धन धान्य से पूर्ण रहूँगा, पैसा रहेगा पर्याप्त, सब बढ़िया रहेगा। ये उसकी धारणा होती है, राशि धारणा कहते हैं इसको। अमावस्या, पूर्णिमा, कोई समस्या आ जाए। अब यहाँ आया व्यतिपात एक शब्द। मुझे लगा व्यतिपात क्या होता है, तो मेरे मन ने कहा कुछ भी बोल देना, किसी को क्या पता है। मुझे लगा किसी ने अगर इंटरनेट खोज लिया, आजकल तो ज़माना बड़ा फास्ट, गूगल पे सर्च कर लिया व्यतिपात क्या होता है, तो ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ये क्या बोल रहे थे? तो उसमें लिखा है समस्याओं के आ जाने पर, है ना। व्यतिपात समस्याओं के आ जाने पर, आदि अवसरों पर दान करना, है ना। समस्या आती है तभी तो दान करते हैं लोग। कुछ कुछ करते हैं क्यों? इस समस्या आई है, इसका निवारण कैसे हो, पंडित जी कुछ बताओ। देखो जी, फलाने दिन ये कर देना, फलाने शनिवार को ये कर देना, मंगलवार को ये कर देना, सोमवार को ये कर देना। कुछ 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 लोग बताते रहते। ये सब क्या है? व्यतिपात आदि के आने पर, होने पर, अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव बनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन भागवत सप्ताह में चले गए तो वहाँ चढ़ावा चढ़ा देना। तो भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, ये सब केवल कामना पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। कामना पूर्ति के लिए धर्म को धारण करना, अर्थात ये धारणा धृति राजसी हुई। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना, भोग क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें जो सामान और ये खाना पीना, और मतलब पांचों हमारी इंद्रियों के, पांच विषयों के जो सामान हैं, वो सब भोग पदार्थ हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भोग पदार्थ की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। क्या करेगा? ऐसी धारणा के, आप समझिएगा ये क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या क्या लिखा है व्याख्या में। कह रहे हैं ऐसी जो धारणा है, भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में लगे रहना, ये काम को धारण करना है। भगवान ने कहा जिस धारणा से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को पकड़े रहता है, वो धृति राजसी है। तो राजसी धृति का बता रहे हैं। कामना पूर्ति में लगे रहना, काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म क्या करेगा? जितने आयोजन किए जाते, पार्टी शार्टी करते हैं, जो भी लोग करते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, पैसे से ही तो होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट वाले को दे दो तो लंबा चौड़ा बिल बना देगा। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब धन के ही कारण तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। मेरे पास पैसा है तो आप मुझे पूछोगे, पैसा नहीं है तो भगा दोगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई नहीं पूछता। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम, अच्छे काम करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख
आराम, मान सत्कार आदि मिले, है ना, सुख आराम मान बढ़ाई पैसा ये सब मिले, और परलोक में भी सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। ठीक है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा अब इन्होंने समअप कर दिया। ये जो बुद्धि है जो कहती है कि मान सम्मान के बिना कैसे होगा, धन इत्यादि के बिना कैसे होगा, पदार्थों के बिना कैसे होगा, ये सब जो चाहती है वो धृति राजसी है। अब तामसी धृति देखिए। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य अधिक निद्रा, सोने में समय बहुत बिताता है। बाहर और भीतर का भय, उसको डर लगा रहता है। अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करता है घर में, गार्ड्स रखता है अपने चारों तरफ। बाहर का भय, भीतर का भय, अंदर से भय उत्पन्न होता है, कहीं मेरा कुछ नष्ट ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ चला ना जाए। बड़ा सावधान रहता है, बड़ा चालाक बनने की कोशिश करता है, बड़ी गड़बड़ियाँ करता है, अपने को संभालता रहता है। उसके अंदर का डर उसको भगाए रहता है, उसको ढंग से नींद नहीं आने देता, पर पड़ा रहता है रजाई ओढ़कर, किसी तरह नींद आ जाए। भय, चिंता, दुख और घमंड इनको धारण किए रहता है। बाहर भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड, जो मिला है उसका घमंड, चले जाने की चिंता, चला न जाए इसका दुख, और अंदर बाहर का भय, डर, निद्रा, सोने में, प्रमाद, आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़ा रहता है। इन सब में रचा बचा रहता है। वो कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, है ना, मृत्यु, बीमारी, अपयश, कहीं मेरी निंदा ना हो जाए, कहीं मेरा अपयश ना हो जाए, लोग मुझे बुरा ना कहने लगें, अपमान, लोग मेरा अपमान ना कर दें, किसी कारण से मेरे बारे में कुछ पता चल गया, मेरा अपमान ना कर दें। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती हैं उसको। धन आदि के भय से मेरा धन कहीं चला ना जाए, ठीक से आता रहे, भय रहता है। आता रहे ये भय, चला ना जाए ये भय। आता रहे भय मतलब ठीक से आता रहे, कम हो गया तो कैसे करूँगा, ये भय होता है। जो राजा लोग भी भक्त हो चुके हैं उनको भय नहीं होता था, वो निर्भय होते थे। धन आया, राज्य छिन गया, धन चला गया, उनको कोई, वो समता में रहते थे। बड़े बड़े जो राजा होते थे उनको गीता पढ़ाई जाती थी बचपन से, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए तैयार। तो कभी ज़्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है, और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। ये निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, घमंड, दंभ दिखाना, द्वेष, अंदर में द्वेष भरा रहता है, दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या, जलन आदि दुर्गुणों को, तथा हिंसा, है ना, हिंसा बहुत करते ही, दूसरों का अपमान करना, उनको कष्ट देना, तकलीफ देना दूसरों को, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना, उनके भी धन का अपहरण कर लेना आदि दुराचारों को धारण किए रहता है। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको न छोड़ने वाली धृति तामसी कहलाती है। जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, चालाक, खराब, बुरे कामों करने वाला, बुरा सोचने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला, दुष्टा बुद्धि, जिसकी बुद्धि में अज्ञता, ज्ञान नहीं है, मूढ़ता से भरी हुई है, अज्ञानी है, मूढ़ है, बिल्कुल समझता ही नहीं है बात को, कुछ नहीं, ना कोई कॉमन सेंस है, ना कोई ढंग है। ऐसी मलिन अंतःकरण तामस
मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं, वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। अब विशेष बात क्या है, मानव शरीर विवेक प्रधान है। हमको भगवान ने बुद्धि दी जिसमें विवेक रहता है, इंटेलिजेंस रहती है। इंटेलिजेंस रियलिटी में क्या है? इंटेलिजेंस है सत और असत को जानना, सही और गलत को जानना। आप बताओ, घड़ा घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी है, ये इंटेलिजेंस है। और नॉलेज क्या है? ये घड़ा है। तो नॉलेज और इंटेलिजेंस में फर्क होता है, बुद्धि में और विवेक में फर्क होता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह ज्यों विचार पूर्वक काम करता है त्यों ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। जितना विचार करेंगे हम, ज्ञान की बातों का विचार जितना ज़्यादा करेंगे हम, हमारे सत्संग में ही लोग आते हैं। कभी एक जने को मैंने देखा, आज 20 साल हो गए सत्संग में आते हुए, लेकिन वो जब मिलते हैं तो अपनी तारीफ करने लग जाते हैं अचानक ही। बेचारे ना जानकारी में समझ नहीं पाते। तो मैं हर बार उन्हें समझाता हूँ कि आप अपनी तारीफ क्यों करने लग जाते हो? तो बोलते नहीं मैं तो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है आप तारीफ कर रहे हो। तो क्या ना, विवेक जागृत नहीं होता ठीक से, समझ नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। जैसे जैसे ज्ञान का, मैंने उनसे यही कहा, आप थोड़ा ना ज्ञान का विचार किया करो। सत्संग तो आप सुन लेते होगे, पता नहीं सुनते भी हो कि नहीं। हम हमेशा कभी सुन लिया कभी नहीं सुन लिया, उससे विवेक प्रकट नहीं होगा। सत्संग सुनो, अच्छे से विचार करो तो आपका विवेक जागृत होगा। जो बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, गीता उनके लिए बहुत ज़रूरी है। गीता क्या सिखाती है? युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये युद्ध के मैदान में, इधर सेनाएं खड़ी हैं, इधर सेनाएं खड़ी हैं। भगवान ने समय को फ्रीज कर दिया है थोड़ी देर के लिए, टाइम रुक गया है, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं और बीच में भगवान कृष्ण का और अर्जुन का वार्तालाप चल रहा है। अर्जुन प्रश्न करते जा रहे हैं, भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। पूरा सेटिस्फाई होकर जब अर्जुन कहते हैं मैं आपकी शरण में हूँ, अब भगवान चुप हो गए, चलो अब चलते हैं इधर, अब युद्ध होगा। घोर कर्म, घोर युद्ध क्या है? घोर कर्म। आप युद्ध पे मत जाइएगा, युद्ध होगा तब, ऐसे उल्टा पुल्टा मत पकड़िएगा प्लीज़। मेरे आपसे बहुत याचना है, आपसे प्रार्थना है, बात को ठीक पकड़ना चाहिए। युद्ध का तात्पर्य यहाँ पर है कि घोर कर्म आया हुआ है, बहुत सारे काम हैं, दिन रात काम करते हैं आप। ये एक प्रकार का युद्ध है जो आप संघर्ष कहेंगे, इसको युद्ध नहीं कहेंगे, संघर्ष कहेंगे, जो आप कर रहे हो और जो आपको हाइट्स तक ले जाएगा, ऊंचाइयों तक ले जाएगा, वो संघर्ष कर रहे हो आप। उस संघर्ष को ठीक तरह से कर पाएं, उसके लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, समर्पण चाहिए। भगवान आप कराने वाले हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते आप हो प्रभु, शक्ति आपकी है, सामर्थ्य आपकी है, मैं तो असमर्थ हूँ प्रभु, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। ये समर्पण है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। मैं आपका वेल विशर हूँ, आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, कल्याण मित्र हूँ। मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो सिर्फ भले के लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो ये जो तात्पर्य है बताने का, इसमें भले का भाव है कि जब ज्ञान हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई हो, ज्ञान जब हो जाता है तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। सफल व्यक्ति को गीता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
आज ये बड़े बड़े स्पीकर्स जब बोलते हैं, अमेरिकन जो स्पीकर्स हैं और पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े स्पीकर्स हैं, मैं देखता हूँ उनकी जितनी नॉलेज है, भाषा है, जो बोलने का तरीका है, जो भी कुछ बोल रहे हैं सार तत्व निकल कर आता है। मैं समझ जाता हूँ इन्होंने किसी न किसी प्रकार से गीता का अध्ययन किया है। वो प्रकार कोई भी हो सकता है, कहाँ पढ़ा है, क्या किया है, मुझे नहीं मालूम, पर उनका सार जब निकल के आता है, जो बात वो कह रहे हैं, लव फॉर ऑल, हेल्पिंग अदर्स, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे के सारे गीता में भगवान ने दिए। संकल्प की सृष्टि है। हे अर्जुन, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारा भविष्य शेप हो जाएगा। एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस, और हाउ यू बिलीव, व्हाट यू बिलीव, इट फॉर्म्स योर डेस्टिनी। तुम जैसा विश्वास करते हो वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो। मैं ये चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो। तुम हाइट्स पे जाना चाहते हो, जा सकते हो, पहुँच सकते हो, बस हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और यहाँ भगवान अर्जुन से हार्ड वर्क करा रहे हैं। युद्ध कोई आसान होता है? कितने दिन चला था युद्ध गीता का, जो महाभारत का? 18 दिन। 18 दिन भयंकर हार्ड वर्क करा। और अर्जुन का और भगवान कृष्ण का जीवन अगर आप अध्ययन करें तो आजीवन उन्होंने हार्ड वर्क करा। भगवान कृष्ण ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ कर्म, थ्योरी ऑफ कर्म, रचने वाले, रचयिता, सब कुछ करने वाले, उनकी हम शरण हैं और वो हमको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब वो चाहे भक्ति हो, चाहे वो संसार हो, जहाँ आपको जाना है, दोनों मार्ग खुले हैं। और दोनों जगह, दोनों को अलग मत समझिएगा, दोनों एक हैं, क्योंकि हर जगह भगवान है। हम जो कहते हैं संसार, वहाँ भगवान ठसाठस भरे हुए हैं, है ही भगवान। वासुदेव सर्वम, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू जहाँ देखता है, जिधर देखता है, उधर मैं ही मैं हूँ, उधर तू ही तू है। न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है, न कोई तलाश है, न कोई इच्छा है। जुस्तजू तलाश को कहते हैं, आरजू इच्छा को कहते हैं। तो कोई इच्छा नहीं, कोई तलाश नहीं, भगवान सब तरफ आप हैं। समझ की बात है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अगर आपने मान लिया, आपकी तलाश पूरी हो गई। सात्विक मनुष्य की धृति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है ना। सात्विकी धृति में यह विवेक प्रकट हो जाता है कि मुझे तो केवल भगवान की तरफ चलना है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोग में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। कोई उसे बताता है तो समझ तो जाता है, हाँ सही बात है, ये मान सम्मान मिलेगा, कभी अपमान भी हो सकता है, ये सारे भोग पदार्थ मिले, कभी जा भी सकते हैं, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा सब कुछ छूट जाएगा। समझता तो है, लेकिन उसकी राजसी जो धृति है उसको फिर लगा देती है संसार में। फिर भी इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है राजस मनुष्य का। लेकिन अब क्या है ना, फिर वही मन में संसार आ जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। सात्विकी वृत्ति जो है, धरती जो है, वो स्पष्ट है, क्लियर है। तामस मनुष्य की धरती में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है, वहां विवेक नहीं रहता। वह तो निद्रा, भय और तामसी भावों में रचा पचा रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। पारमार्थिक मार्ग में कर्म का उतना महत्व नहीं है जितना उद्देश्य का है, जितना सोच का है। तभी बार बार कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। नज़र को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। कश्तियां बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं।
तो हमको अपनी सोच को ठीक करना है। कर्म तो ठीक है, कर्म तो जो मिला है, एक बढ़ई को बढ़ई का कर्म मिला है, वो क्या कर सकता है, पर अपनी सोच को तो हाईएस्ट रख सकता है। अब्राहम लिंकन के पिता जब जूते बनाते थे, तो अब्राहम लिंकन से जब प्रेसिडेंट हो गए थे, किसी ने टॉन्ट मारा, आपके पिताजी तो सुना है जूते बनाते थे। बोले यस बनाते थे और बहुत बढ़िया बनाते थे, और अगर तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी का बनाया हुआ जूता पहना होगा तो वो तुम्हें बताएंगे कि वो बहुत बढ़िया जूता बनाते थे। ये है धरती का खेल। धारणा क्या है? पैसा कमाना है या माल बढ़िया देना है? माल बढ़िया देना है, सात्विकी धरती हुई। पैसा कमाना है, राशि धरती हुई। सीधी सीधी बात अगर शॉर्ट में बोलें तो। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में, और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती है, पर मेरे को तो केवल पारमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं में रहता है। चेतन स्वरूप मैं जो आत्मा हूँ उसमें रहता है कि मुझे परमात्मा से मिलकर एक होना है। ये सात्विकी धृति से और ऊपर को ले जाता है। ये चिंतन, ये मनन, ये विचार, ये विवेक। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वयं क्रियाएं होती हैं, स्वतः क्रियाएं होती हैं। जो चीज़ स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। हमने निश्चय कर लिया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये बदलेगा नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की आवश्यकता है। निश्चय अटल बना रहे तो इसमें धृति काम करेगी, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो निश्चय कर लेगी, पर और आगे है धृति, धारणा, क्या परसीव किया है हमने। लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता न करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव न आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। अवेयरनेस चाहिए। निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि ये जिनमें होते हैं मन में, उसको छोड़ो, उधर से ध्यान हटाओ। ये तो आते हैं। देखिए कभी भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कभी कभी मन में बहुत बेकार के विचार आने लगते हैं, तो हम सोचते रह जाते हैं ये तो मैं कर नहीं रहा था, ये क्या हुआ, मैं तो अच्छे विचार चाहता था मेरे मन में आए, ये क्या बकवास आने लगी। रात को सपने भी आ गए, बेकार से आ गए, तो हम सोचते रह जाते हैं मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, सत्संग में हूँ, मेरे को इतने बेकार के सपने क्यों आ जाते हैं। तो कह रहे हैं मन, बुद्धि, धृति, विवेक ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, आप मिक्स मत करो। जो जैसा हो रहा है आप खुद क्या चिंतन करते हो, खुद अपने विवेक में क्या है, मुझे लक्ष्य, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, वही धृति हमारी बन जाएगी। जिस बच्चे का लक्ष्य है मुझे आईएएस में आना है, उसकी धरती बन गई मुझे आईएएस में आना है। अब कुछ नहीं। ज्ञान किस लिए है? ज्ञान अपने को समता में रखने के लिए है, शांत रखने के लिए, योग के लिए है। मेरा योग लगा रहे भगवान से और दुनिया के काम बढ़िया होते रहें, और वो एक बढ़िया आईएएस ऑफिसर बनेगा। जहाँ जाएगा लोग उसको मान सम्मान देंगे। वो एक मतलब आउटकम है, उसको चाहिए नहीं, वो तो काम बढ़िया करता है। क्या मिलेगा वो छोड़ो, पैसा क्या मिलेगा छोड़ो, काम बढ़िया करता है। ये उसके धरती है, धारणा है, परसीवमेंट है, परसीव कर लिया उसने, लक्ष्य बन गया। तो मन में क्या बात आती है वो हटाओ, छोड़ो, उनसे कोई मतलब नहीं है। मन वन कुछ नहीं होता, मन को हटाओ एक तरफ, मन तो बकवास लाता है। पर मेरी धरती क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम में उनके गुण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, मल रहित हैं, सुख राशि हैं, सुख की खान है, आनंद स्वरूप हैं। ये दुख वुख सब मन में आते हैं। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं आत्मा हूँ।
एक ज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान भी थोड़ा सा चाहिए। हाँ, विवेक जागृत करने के लिए थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इससे काम जल्दी बनता है। अब हम थोड़ा सा वो करें, भक्ति भाव लाएं, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का, जो भी आप मानते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस काम बन गया। तो ये हमने धृति से और आगे बढ़ने तक का अध्ययन किया गुरु।